अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पे आने का बहुत शुक्रिया। आज मैं 2-3 टॉपिक लेके आया हूँ, ख़ास करके आप सिंध के लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आज मैं एक सवाल करता हूँ पाक फ़ौज से कि अगर जिस तरह बावल नगर में एक वाक़या हुआ था, यकीन करो एक सीन हमारे घोटकी डिस्ट्रिक्ट में भी पुलिस के ऊपर होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, वहाँ भी इस तरह के काले भेड़िए मौजूद हैं। ऐसे थाने मोर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मौजूद है, जो सालों से थानों में बैठे हुए हैं। अब मैं कहूँगा ये जितने थाने घोटकी हैं उसमें कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ सिर्फ SHO डमी SHO होते हैं। मतलब जो किरदार होता है ना निभाने वाला, वो किरदार निभाने वाला होता है थाना मोरर। आपके इलाके में भी अगर थाने मोरर का ऐसा किरदार है जो SHO का किरदार है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में राय दीजिएगा। थाने मोरर नवाब चाचड़ जो PS ओबाड़ों में लगा हुआ है, वो ख़ास करके जो किरदार है, असल उसका काम तो थाने मोरर का है, लेकिन वो किरदार और असल काम SHO जैसा करता है। वही लोगों को लोग चरस बेचते हैं उनसे टैक्स लेता है, लोग हेरोइन बेचते हैं उनसे टैक्स लेता है, मकरू धंधा चल रहा है उससे टैक्स लेता है। मुख्तलिफ़ किस्म से वहाँ मतलब क्राइम जुर्म हो रहे हैं, लेकिन रोकने वाला नहीं। कुछ अरसा पहले तकरीबन 4-5 माह पहले यही थाना मोरर नवाब चाचड़ ने एक बंदे ने मुझे कॉल करके कहा कि नवाब चाचड़ जो है मेरा मोटरसाइकिल छीन के ले गया है, मतलब छीन कर। तो उसने पठान भुट्टो ने कहा, बताया कि मेरा जो मोटरसाइकिल छीना गया, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर SSP घोटकी को भी दरख्वास्त दी रिटर्न, लेकिन ताहाल इस रिटर्न दरख्वास्त में मेरा कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसने कहा है कि मेरा तकरीबन 3 से 4 माह से उस थाना मोरर नवाब चाचड़ ने मोटरसाइकिल रखा हुआ है, वो मुझसे भारी रिश्वत तलब कर रहा है। पठान भुट्टो का कहना है कि भारी रिश्वत ना देने की वजह से और मेरे पास सिफारिश ना होने की वजह से अभी तक मेरा मोटरसाइकिल वापस नहीं हो सका। और थाना मोरर पठान भुट्टो का कहना है मेरे पास मुकम्मल उस मोटरसाइकिल के कागजात भी हैं, ताहाल मेरा मोटरसाइकिल बाजियाब नहीं हुआ। इस नवाब चाचड़ का किरदार जो है, और इसके साथ एक थाना मोरर जो डेरकी थाना है घोटकी ज़िले में, रियाज सीलो या एक घोटकी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर में, जहाँ पंजाब में अक्सर DPO बोलते हैं, हमारे सिंध में अक्सर बोलते हैं SSP बोलते हैं, वहाँ एक PRO लगा हुआ है जिसको तर्जमान भी कहा जा सकता है। तो वहाँ इफ्तिखार चौधरी नाम तर्जमान लगा हुआ है, वो भी सालों से वहाँ लगा हुआ है, इनको कोई हटाने वाला नहीं। हमारा सिंध का वज़ीर दाखिला आज आया हुआ है, ज़ियाउल हसन लंजार साहब, और ख़ासकर IG सिंध भी ग़ुलाम नबी मेमन साहब भी वहाँ आए हुए हैं, लेकिन उसने कुछ अनमोल सी बातें भी की हैं कि हम पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे जो गैर कानूनी तरीके से अख्तियार करते हैं अपना ओहदा का इस्तेमाल, और बहुत सारे उसने वादे किए हैं। लेकिन मैं एक सवाल करूँगा इस IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब से और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब से। ज़ियाउल हसन लंजार साहब मुझे ये बताएं कि सालों से लगे हुए थाना मोरर नवाब चाचड़ घोटकी में क्या करते हैं। ख़ास करके इनकी बदली डेरकी या ज़्यादातर उबाड़ा में होता है। उबाड़े में इसलिए हो रही है, ये ज़्यादातर ये कच्चे के इलाके को नज़दीक पड़ता है, और वहाँ के लोग जो आने जाने में आते हैं उनको ये पकड़ते हैं, और जो आम लोग पड़ते डाकुओं को नहीं पकड़ते, जो आम आने जाने वाले लोग हैं उनको पकड़ के उनसे भारी रिश्वत तलब करता है। ना देने पर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के FIR दर्ज कर देता है। आखिर ये क्यों? आखिर घोटकी की आवाम, मुझसे से लोग किससे इंसाफ मांगेंगे? SSP घोटकी को मैं 3-4 दफ़ा मैसेज कर चुका हूँ, व्हाट्सअप कर चुका हूँ, कोई एक्शन नहीं है। आखिर ये PRO या थाने मोहर सालों से घोटकी ज़िले में क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ, सबसे पहले ये जितने थाने मोहर या मुंशी लगे हुए थानों में सालों से, इनको हटाएं, क्योंकि इनके ताल्लुक़ हैं इस वडेरों के साथ। और मैं कहता हूं जो दलाल, ख़ास करके मैं दलाल, जो वडेरे हैं वही दलाल हैं, क्योंकि उन दलालों का काम यही है, अगर कोई आम मुझसे बंदा गिरफ्तार हो जाता है, मेरी पहुंच पुलिस तक डायरेक्टली नहीं होती, क्योंकि मेरे अंदर में शऊर नहीं है।
मेरे अंदर में खौफ है, और खौफ ये है कि मैं थाना मोहर्रम से कैसे बात करूँगा, ऐसे ना मुझे डाल दे, मैं SHO से कैसे बात करूँगा, ऐसे ना मुझे अंदर बंद कर दे, तशद्दुद करे, मैं SSP घोटकी से कैसे बात करूँगा कि ऐसे ना मुझे अंदर जेल में डाल दे। यही हमारे घोटकी ज़िले में तकरीबन 99% लोग खौफ में मुतलक हैं। खुदा के लिए मेरी DIG सक्कर से, IG सिंध से, वज़ीर दाखिला सिंध से अपील है कि ऐसे थाने मोहर्रम, ऐसे SHO जितने काले भेड़िए हैं उनको इधर से हटाएं, कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भेजें ताकि उनको नौकरी का पता चल सके, जहां शऊर हो, जहां लोगों को आँख मिलाने की ताकत हो, क्योंकि कौम और पाकिस्तान के कानून के तहत हर शहरी का जान और माल की हिफाजत करना, आप खुद वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि करना फ़र्ज़ है, लेकिन ताहाल कुछ नहीं कर हो पाएगा, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं मेरी सोशल मीडिया पे वायरल होगी या नहीं होगी, वो मेरा रब जानता है। लेकिन कुछ अरसा पहले वज़ीर दाखिला साहब ज़ियाउल हसन लंजार साहब, मेरा वज़ीर दाखिला सिंध ने, जो निगरान वज़ीर आला सिंध था हारिस नवाज़ ब्रिगेडियर ने नोटिस लिया था, और मेरा नोटिस वज़ीर आला सिंध जो निगरान वज़ीर आला सिंध था मकबूल बाकर साहब ने नोटिस लिया था। ताहाल मेरे वालिद वालदा को वहाँ बिठाया गया, लेकिन वहाँ उनके ऊपर 2-3 माह के बाद फिर हमला हुआ। हमले में उन्होंने फिर वो सामान, वो जो सामान था सब कुछ लूट लिया। ताहाल हम SSP ऑफिस की दफ्तर के सामने एहतजाज किया, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं आ सकी। कई दफ़ा थाने SHO उबारों के पास गए, यही थाना मोहर्रम था नवाब चाचल माशाल्लाह, चोरों का सरगना, चोरों का यार, यही है असल। मैं कहता हूँ इसका नवाब नहीं है असल नाम, ये नवाबों वाली ज़िंदगी भी जी रहा है। इनके मेरी एंटी करप्शन से गुजारिश है, पाकिस्तान के एंटी करप्शन से, कि इस थाने मोहर्रम नवाब चाचल के ख़िलाफ़ पूरी एक कमेटी बिठाई जाए, इसके सोर्स से किया जाए, इनके माल कितने हैं, इसके पास माल कितना इकट्ठा हुआ है, इसने प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है, इसके पास क्या है, इसकी पूरी वेरिफिकेशन करे, ताकि कौम गरीबों का जो लूटा हुआ पैसा वो वापस हो सके। खुदा के लिए, क्योंकि मैं खुद इन पुलिस काली भेड़ियों की वजह से इस्लामाबाद में 5 से 6 साल से विद फैमिली एहतजाज कर रहा हूँ। मेरा रब जानता है, अगर इन जैसे भेड़िए हमारी सिंध के डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो कभी हम जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा रब मुझे इंसाफ देगा। मेरी उम्मीद आखिरी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट जज हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आर्मी चीफ पाकिस्तान, बाकी कोई मेरा मसले का हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहाँ वडेरा शाही सबसे ज़्यादा है। और खुदारा मेरे भाई को पहले इन वडेरों ने कत्ल करवाया। यही किरदार निभाने वाले थाने मोहर्रम होते हैं। यही मेरी बहन 14-13 साल से अगवा है, लेकिन अभी तक उसको बाजियाब नहीं करवा सकी घोटकी पुलिस। ये है हमारी घोटकी पुलिस के जो थाने में बैठे हुए अफसर हैं, ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। खुदा के लिए एक बार मैं पाकिस्तान आर्मी से कहूँगा, एक बार सीन होना चाहिए बावल नगर वाला, तो पता चले कि नौकरी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, हकूक़ क्या होते हैं। अगर खुदा की कसम एक दफ़ा कोई अफसर आम बंदा जाकर वहाँ चेक तो करे, वहाँ सलूक क्या करते हैं थानों में लोगों के साथ, वहाँ लोगों के ऊपर कैसी बातें करते हैं, मतलब उनको ज़रा भर रिस्पॉन्स नहीं देंगे अगर उनके ताल्लुकात या उनकी जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए मेरी अपील है पाकिस्तान कौम से कि इस वीडियो को वायरल करने में मदद करें, और साथ में और मेरी ख़ास करके पाक आर्मी से गुजारिश है, खुदा के लिए कच्चे में ऑपरेशन करने के बजाय अगर रेंजर को ऑपरेशन करना है तो पक्के के जो थाने में लोग काले भेड़िए बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, तो आपके कच्चे के डाकू नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही गैर कानूनी तरीके से लोगों को सपोर्ट करते हैं। कुछ अरसा पहले मैं आपको बात बताऊं, वहाँ इलाके के एक घर पे रेड हुआ, तो उस बंदे से, उसका नाम शबीर भुट्टो था, तो उस बंदे से उसने तकरीबन यकीन करो 70,000 रिश्वत लेकर इस थाने मोहर्रम नवाब चाचल ने उसको छोड़ दिया। आखिरी में उसको कह क्या रहा है कि गुलाम रसूल भुट्टो के कहने पे आपको मैंने गिरफ्तार किया है। खुदा का खौफ करे मेरे थाने मोहर्रम, आपको अल्लाह के पास नहीं जाना और ना ही हमारे अफसरों को अल्लाह के पास जाना है कि इस काले भेड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। कई बैठे हैं ऐसे काले भेड़िए घोटकी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे घोटकी के लोगों को जीना हराम कर दिया। खुदा की कसम, अगर आप कौम में शहूर है, पाकिस्तान की कौम से, ख़ास करके मैं सिंध की कौम से कहूँगा, खुदा के लिए हमारी ये आवाज़ वज़ीर दाखिला सिंध
सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब तक पहुंचा दे, ताकि वो कमाल दिखाएं, या सिर्फ प्रेस रिलीज ही जारी करेंगे ताकि, और आईजी सिंध तक पहुंचाएं ताकि वो कुछ कमाल करें। ऐसे जैसे भेड़ियों को जो सालों से बैठे, यकीन मानो अगर इनकी इंक्वायरी खोलें, ये माल से भी निकालते हैं, जो पुलिस माल में चीज़ें जमा होती हैं वहाँ से भी कई लूट मार हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ फुरसान हाल नहीं है। बस रोड पे खड़ा हो गया, शरीफ बंदे को गरेबान से पकड़ेंगे कि तुम चाकू हो, तुम्हारे पास बाइक के कागज़ नहीं है, तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। जैसे मैं कोई रो एजेंट हूँ, इंडिया से आ गया हूँ कि भाई मेरे कागजात चेक किए जा रहे हैं, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जहां इनको ऑपरेशन करना चाहिए, जिनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए, होना चाहिए, उनके खिलाफ ये करते ही नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भाई का मसला है, जो मेरी बहन का मसला है, जो मेरे मदरसा तोड़ा गया, उन जालिमों वडेरों ने मेरा मदरसा तोड़ दिया, आज तक कोर्ट की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR दर्ज नहीं की, मेरे घर तोड़े गए, माल मवाशी, और 6 साल से मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर दर बदर फिर रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि खुदा के लिए आपको रब को जान देनी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और ख़ास करके चीफ जस्टिस से मैं कहूँगा, ख़ास करके उन ओहदेदारों से कहूँगा कि आपको रब को जान देनी है। हक का साथ दें, सच का साथ दें, इंसाफ करें। इन जालिम काले भेड़ियों जो पुलिस वाले हैं, चाहे नवाब चाचड़ हो, चाहे कितने भी घोटकी में जैसे सालों से लगे हों, इनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए ताकि आम गरीब जो जिसकी पहुँच नहीं है उसके लिए कोई कानून और इंसाफ के दरवाजे सही तरीके से खुल सके। यकीन करो, सबसे मैं गुजारिश यही करूँगा, अगर पाकिस्तान में खास करके सिंध में वडेरा शाही ख़त्म करनी है तो सबसे पहले जो ये वडेरे आते हैं, जो थानों पे ये खास करके दलाल आते हैं, जो ब्रोकरी करवा के हज़ारों लाखों रुपए बटोरते हैं, आधा खुद खाते, आधे ये थाने मोहर नवाब चाचड़ जैसे लोग खाते हैं, ये रहेंगे तो कभी मुल्क का भला नहीं होगा। लेकिन अगर रेंजर का कोई एहलकार या पाक आर्मी का एहलकार कोई थाने में बैठ जाए तो खुदा की कसम किसको ज़रूरत नहीं किसी के साथ ज़्यादती करे। लेकिन क्या करें, अब क्या सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक सीन होना चाहिए बावल नगर वाला घोटकी में, एक सीन होना चाहिए, तो ये कच्चे के और पके के डाकू बराबर हैं। मैं कहता हूँ अगर कच्चे के डाकू ख़त्म करने हैं तो खुदा की कसम पहले सबसे पहले पके के डाकू, और ये डाकू वो हैं जो सरदार और वडेरे हैं, यही सारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और इन जैसे नवाब चाचड़ जैसे थाने मोहर जो इन्होंने हमारी सिंध का बेड़ा गर्क किया है, हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदा का वास्ता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गुलाम रसूल भुट्टो को सब्सक्राइब करें, हो सकता है हमारा साथ इससे बढ़ सके और हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यकीनन मेरे हाल मेरे रब को पता है, बस मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे रहना बहुत मुश्किल है। और मैं ख़ास करके चीफ जस्टिस से ये भी कहूँगा कि वो कातिल जिसने अपनी माँ को कत्ल बख्शा नहीं, 6 साल में आज़ाद हमारे जज साहब ने छोड़ दिया उनको, फिर उसने मेरे बाहर निकल कर भाई को कत्ल किया, फिर 6-7 साल में छूट के आया। अब जब फिर वो कातिल कातिल वो किसी का कत्ल करेगा, फिर भी जज हमारे सज़ा नहीं देंगे। खुदा के लिए हमारे मुल्क को बदलो, हमारी कौम को बदलो, ताकि कोई अच्छा सा रास्ता हो। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा सलामत और खुश रखे। अल्लाह नेगहबान।